हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। हमारे ब्रज में एक रसिक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट देवाचार्य जी। तो वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले 12 साल के लिए फिर जाओ। बोले गुरुदेव ये क्या? बोले अभी जो तुमको दिखना चाहिए वो दिखा नहीं है, और जब तक वो दिखेगा नहीं मैं दीक्षा दूंगा नहीं। बहुत रोए, बोले कि भगवान ऐसा मत करो, मैं बहुत तड़प के आया हूं। बोले जो भी हो, अगर मुझसे दीक्षा चाहिए तो 12 साल और जाओ। वो बालक फिर से गया। 12 साल, 24 साल, 12 साल पहले और 12 साल अब, बेनागा गिरिराज जी की परिक्रमा रोज की, केवल गुरु को जीवन में लाने के लिए। हम ठाकुर जी को जीवन में लाने के लिए तप नहीं करते। वृंदावन जाते हैं, शॉपकीपर से कहते हैं हाँ भाई कितने के हैं गोपाल जी? 5000 रुपए। थोड़े कम कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया से आए हम। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, भजन, भक्ति, गुरु, वैष्णव, ठाकुर जी, ये सहजता से अगर जीवन में आ गए ना, आप उनकी सेवा फिर निपुणता से करोगे नहीं। इसलिए मूल्यवान वो मोल से आने चाहिए, वो मेहनत से आने चाहिए, वो तप से आने चाहिए, तभी आप उनका मूल्य समझोगे। 24 साल हो गए। अब वो बालक नहीं रहा है, अब तो वो बड़ा हो गया, आयु उसकी खूब हो गई। आया, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव 24 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, अब आज्ञा कीजिए। गुरु जी बोले बैठो सामने, बताओ अब क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव ऐसा लगता है कि आप कोई सहचरी हैं, आप कोई ठाकुर जी की नित्य दासी हैं। आप अभी तक मुझे पुरुष रूप में दिखते थे, पर ऐसा लगता है कि आप ब्रज की कोई गोपी हो, और आप अभी अभी दही मत करके आए हो, और दही से निकले हुए जो माखन के लोना है वही आपके मुखमंडल पर छींटे के रूप में दिख रहे हैं। जो पहले तिलक दिख रहा था अब उसको वो कुछ और दिख रहा था। गुरु जी बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और बोले आप अभी ऐसे लग रहे हो कि जैसे मानो ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं और आपको अपनी लीला में बुला रहे हैं, और आप बस तुरंत मेरे से मुक्त होकर के सीधे वहीं जाने को तत्पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कोई दिव्य लीला हो रही है और आप उस लीला की एक गोपी हैं। ये कोई आडंबर नहीं था, ये सत्यता थी, ऐसा ही दिख रहा था उसको। बट देवाचार्य जी बोले बेटा, बोले जी गुरुदेव, बोले 12 साल के लिए जाओ गोवर्धन। लेकिन अब की बार वो रोया नहीं, वो समझ गया कि नहीं मेरी योग्यता अभी बनी नहीं है। फिर भी कहा गुरुदेव मैं जान सकता हूं क्या मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है? बोले सत्य है, लेकिन तूने आते ही कहा कि 12 साल की तपस्या पूरी हुई, ये 12 वर्ष की तपस्या का एक अभिमान तेरे चित्त में है, एक बार और जाओ। कितने 12 थोड़ी, अब तो कितने हो गए, 24 वर्ष हो गए। फिर से गया, 12 साल फिर